नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। पलिया गांव पहुंचे चंद्रशेखर रावण, बोले 7 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो होगी पंचायत। रौनापर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में एक बार फिर राजनीतिक मजमा जुटा। इस बार आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण वहां पर लाव लश्कर के साथ पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी कि यहाँ पर दलितों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। यह भी कहा कि जुल्म और ज्यादती जब ज़्यादा होती है तो सब्र का बांध टूटता है, सब्र का बांध टूटता है तो सैलाब आता है। इसके अलावा चंद्रशेखर ने शासन प्रशासन को यहाँ अपनी मांगों को माने जाने के लिए 7 दिन का समय दिया और कहा कि अगर तय समय पर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अब पंचायत शुरू होगी। इस दौरान आजमगढ़ के सभी पीड़ित दलितों को वहाँ पर बुलाया जाएगा और यह पंचायत तब तक चलेगी जब तक कि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं। रावण ने कहा कि आजमगढ़ में अब तक दलित उत्पीड़न के 5 बड़े मामले उनके संज्ञान में आए हैं। इसमें पलिया, चांदपट्टी, मुड़हर, गोधौरा और इसके पहले प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या का मामला है, जिसमें वह खुद वहां पर जा चुके हैं। पलिया में जो हुआ वह सहन योग्य नहीं है। जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको बेरहमी से पीटा, उनके अनाज में जहर मिलाया गया, शीशे के टुकड़े मिलाए गए। चंद्रशेखर ने कहा कि जब भी कोई दलित आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए राजनीतिक व सामाजिक रूप से शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। चंद्रशेखर ने कहा कि पलिया मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो पीड़ित हैं उनके ऊपर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। अगर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे तो खुद चंद्रशेखर का नाम भी मुकदमे में शामिल किया जाना चाहिए और देखेंगे कि इनकी जेलें कितनी बड़ी हैं। जहां तक बहू बेटियों से गलत व्यवहार की बात है तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह किसी भी वर्ग की बहू बेटी को गलत नहीं बोलते हैं तो सहेंगे भी नहीं। इसके बाद भी नहीं कोई माना तो उनकी 7 पीढ़ियों को याद दिला देंगे। चंद्रशेखर रावण ने पलिया में जो तोड़फोड़ हुई उस पर पीड़ितों के लिए 5 करोड़ का मुआवजा भी मांगा है। देखिए, न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। जो आदमी यहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करके चला गया। हम लोग जिस दिन से ये आंदोलन हुई थी, हमारे लोग उस दिन से यहाँ हैं। लगातार वो आंदोलन भी करते हैं। प्रशासन के लोग झूठे भरोसे दिलाते हैं कि मैं खुद आया हूँ आज देखने के लिए कि क्या क्या सहा गया। तो जो क्रूरता, जो नाइंसाफी यहाँ हुई है, शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई। और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरे संज्ञान में लाई। एक चांदपट्टी का मामला है, यहाँ का एक मुडर का मामला है, एक गोधरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई है। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं उन पर सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन ले गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट को छोड़ दिया गया तो उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया क्योंकि प्रधान जी यानी उनसे बात नहीं। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे। जितने भी शोषित लोग हैं, जिनके यहाँ घटनाएं हुई हैं, उन सबको साथ लेके हमारी मांग है कि उन दोषी अधिकारी कर्मचारी पर मुकदमा चले और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पर किए गए उनमें जो है वो मुकदमे जो है वापस लिए जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया जाए। हम देखेंगे यहाँ की कितनी जेल बड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120 में। हम यहीं से उस दिन प्रधान जी के साथ हमें भी जेल भेजा जाए। और तीसरा, जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का है, 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का आदमी, तो वो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही थी। अब वो दलितों को खत्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इस पर जो है गहनता सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीसी कर कॉल करेंगे। मैं खुद रहूँगा उस पंचायत में और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है, वो एक जो हमारी बहन द्वारा बताया गया कि छोटी जात की औरतें मजा लेने के लिए होती है। तो मैं उस अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ
कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है ये भी आपके सामने है। इससे भी कभी मजा लीजिए, कभी आइए, मजा देंगे आपको। कैसे मजा दिया था, हमारे जूते में बहुत जोड़। कभी आइए, हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे महापुरुषों ने। लेकिन हाँ, अगर हमारी बहन बेटी को कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे कि उसकी साथ पीट जाएगा। क्या कह रहे हैं सरकार? 21 दिन हो गया, अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है। 7 दिन का समय आप ही दे रहे हैं। अगर इन दलित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा फिर आगे क्या होगा? मैं बता चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि आश्वासन, इसलिए मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं है। मैं तो समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी आज यहाँ नहीं है। प्रधान जी अगर यहाँ होते, उनसे बात हो जाती तो मैं आज की तारीख भी डिक्लेयर कर देता, क्योंकि हमें तो कब दम। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आके देखे तो मुख्यमंत्री आए ना, दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं, यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमियोस कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा किस तरह बहन बेटों का चिरण होता है। और यहाँ देखिए पलिया में हमने जो सुना, हमारा अंदर तक जहन कांप गया। सरकार को याद रखना चाहिए कि जुल्म जाति लंबे समय तक सही नहीं जाती। जब सब्र का बांध टूटता है तो सैलाब आता है, और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा, सरकार को पता लग जाएगा।